क्लास 10th के सभी बच्चे साइंस क्लास के लिए रेडी हो जाइए। लास्ट क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था बायो सेवर्ट का नियम कि जब किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबक सभी आपने देखी हैं, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों ने चुंबक तो देखी है। जब एक चुंबक को दूसरी चुंबक के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान ध्रुव एक साथ आएंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव एक साथ आएंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है वो टॉपिक है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा। अगर कोई चुंबक पहले से ही मौजूद है और उस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम साइंस में देखिए इस तरीके से दर्शाएंगे। ये देखिए मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिया यहाँ पे। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन में कहा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र पहले से यहाँ पर स्थित है, यानी कि कोई चुंबक यहाँ पर रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक धारावाही चालक यानी कि एक तार लिया जिसको मैंने इस तरीके से रख दिया और इस तार की जो लंबाई है वो L है और ये तार जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है ये वाला, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो आपको पता पहले से ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है यानी एक चुंबक रखा हुआ है और मैंने इस तार में जब I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार बायो सेवर्ट ने ये कहा था कि जब किसी धारावाही चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र तो पहले से ही है यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से। तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, तो इसका मतलब दोनों के बीच में या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। यानी कि ये प्रूफ हो गई यहाँ पे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक पर एक बल कार्य करने लगेगा और उस बल का मान हमें निकालना है कि उस बल का मान क्या होगा। ठीक है, इस चालक की लंबाई जो है वो L है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और चालक पर लगने वाला जो बल का मान है, मान लेते हैं इस बिंदु पर मुझे बल निकालना है, चालक पर लगने वाला बल F जो होगा उसका मान हमें निकालना है। तो क्या बात होगी देखिए ज़रा। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक में मैंने I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की तो बायो सेवर्ट के नियम अनुसार इस चालक में चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र और पहले से ही स्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करने लगेगा F, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, क्या क्या बातें होंगी वो देखते हैं ज़रा ध्यान से। पहली बात तो ये है कि जो लगने वाला बल होगा वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी B के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड क्लास के लिए टॉपिक है, ध्यान से देखें सभी। अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात जो लगने वाला बल F है वो अनुक्रमानुपाती होता है B के चुंबकीय क्षेत्र के। दूसरी बात, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल है F वो धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, चालक की लंबाई
यानी कि L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है L के भी। फोर्थ पॉइंट, चालक यानी कि ये तार जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है उसकी ज्या, वही ट्रिग्नोमेट्री वाली साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती ज्या थीटा यानी कि साइन थीटा। ये 4 बात हो गई। इन चारों नियमों को सम्मिलित अगर मैं कर दूं, चारों नियमों को सम्मिलित करने पर ये हो जाएगा F समानुपाती, देखिए ज़रा, F समानुपाती B, F समानुपाती I, F समानुपाती L और F समानुपाती साइन थीटा। सारे के सारे समानुपात में ही है तो हो जाएगा BIL साइन थीटा। समानुपात का निशान हटाया, बराबर एक नियतांक आया K BIL साइन थीटा, जहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है। यदि सभी मात्रक MKS पद्धति में प्रयोग किए जाएं तो K बराबर 1 होता है बेटा रे। यानी कि F जो बल है वो न्यूटन में, चुंबकीय क्षेत्र जो वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में, I जो है वो एम्पियर में, L जो है वो मीटर में, ये सभी प्रयोग किए जाएं तो K का मान 1 आता है। और जब K का मान हम इसमें 1 रख देंगे तब ये जो फार्मूला है आपका ये हो जाएगा F बराबर BIL साइन थीटा। यानी किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला F बराबर BIL साइन थीटा होता है। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर BIL साइन थीटा यानी कि बिल साइन थीटा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा आता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और आपका ये डायग्राम है F बराबर BIL साइन थीटा, तो नोट कीजिए इसे। देखो F बराबर BIL साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती हैं। वैसे तो आपको थीटा दिया हुआ होगा यहाँ पे कि थीटा का मान क्या होगा, लेकिन अगर ये जो हमारा वायर है, ये तार जो है, यहाँ पर थीटा कोण बना दिया, मैं इस तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दूँ, यानी नंबर 1 कंडीशन है यहाँ पे, नंबर 1 कि यदि चालक चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। जब भी आ जा लंबवत रखा हो तो समझ जाओ कि थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है, लंबवत जब भी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। यानी कि ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से
ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें जो हमारा ये तार है ये बिल्कुल देखो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल लंबवत, यानी ये जो कोण है ये सब 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं और हमने इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की। तो फार्मूला देखिए F बराबर बी आई एल साइन थीटा, और थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ा चुके हैं बी आई एल साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन में जो साइन 90 का मान 1 होता है ये सबसे अधिकतम होता है, साइन का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। साइन के कितने की मान निकाल के देख लेना, साइन का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होगा F, वो मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा बी आई एल साइन थीटा, यानी साइन 90 का मान 1 हो गया। जब आपसे पूछा जाए कि चालक पर लगने वाला अधिकतम बल कितना होगा तो बी आई एल के बराबर होगा। तो ये तो हो गई अधिकतम बल की बात, लेकिन अब न्यूनतम भी हो सकता है। कैसे, देखिए जरा दूसरी कंडीशन, जब चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो, अर्थात देखिए समांतर का मतलब होता है कि यहाँ पर थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री होगा। क्यों कि देखो ये मेरा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये रहा, और इसमें जो वायर रखा हुआ है वो देखिए मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है, ये रहा, इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई कोण ही नहीं बना रहा है, या तो 180 डिग्री का समझ लो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, या 0 डिग्री का, साइन 180 का मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है। तब लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा, यानी कि साइन 0, और साइन 0 का मान जो होता है वो 0 ही होता है। तो बी आई एल इंटू में 0, और 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते तो वो 0 हो जाता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं MIN का मतलब मिनिमम, यानी लगने वाला बल का न्यूनतम मान जो होता है वो बिल्कुल 0 होता है। यानी कि दो कंडीशन हो गई आपकी, फर्स्ट और लास्ट, कि अगर हम चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो लगने वाला अधिकतम बल होता है BIL, और चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख देते हैं तो लगने वाला बल जो होता है वो होता है आपका बिल्कुल 0। उसके बाद में बीच में चालक आपका 30 डिग्री पर भी होता है, 40 डिग्री पर भी हो सकता है, 60 डिग्री पर भी हो सकता है, कितने भी डिग्री पर हो सकता है, वो लगने वाला जो बल होगा वो 0 और BIL के बीच में आएगा। बिल्कुल जो 0 होता है, एक तो 0 न्यूनतम हो गया और BIL आपका अधिकतम हो गया, इनके बीच में जो होगा वो इनके बीच में ही आएगा, मतलब कोण अगर बीच में होता है तो ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया है F बराबर BIL साइन थीटा, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। ये 20 मीटर लंबे एक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि यह तार 3 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर रखा है तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बिल्कुल जो लैंग्वेज अभी आपको मैंने पढ़ाई है उसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। 20 मीटर लंबे एक तार में, तार की लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर 20 मीटर। 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 2 एम्पियर। यदि यह तार 3 वेबर प्रति वर्ग मीटर के चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो चालक पर लगने वाले बल यानी कि F की गणना कीजिए। सिंपल सी बात है, अभी फार्मूला आपको पढ़ाया, चूँकि फार्मूला F बराबर होता है BIL साइन थीटा। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। B का मान 3, I का मान 2, L का मान 20
उसके बाद गुणा साइन और थीटा का मान 45 डिग्री है। 3 दूनी 6 और 6 की 20 में गुणा करेंगे 120 गुणा साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 120 से 1 में गुणा करेंगे 120 हो गया और बटे में हो गया आपका √2। अब मैथमेटिक्स का नियम होता है कि हम बटे में अंडर रखना नहीं चाहते, रखते भी नहीं हैं, तो क्या काम करें, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 120 √2 जो के तो, और नीचे √2 में √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से 120 कट जाएगा आपका 60 बार, यानी कि 60 √2, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। आप यहाँ भी इसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। और यदि थोड़ा सा और आप दिखाना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो √2 का मान रख दीजिए 1.41 और इसको सरल कर देंगे 0, 6 एकम 6, 6 चौक 24 हासिल 2 हो गए, 6 एकम 6 और 2 8 हो गया, दशमलव के 2 स्थान यहाँ पर, यानी 84.6 न्यूटन का बल उस चालक पर कार्य करेगा। आप यहाँ तक छोड़ जाओगे बोर्ड परीक्षा में तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ तक करके आओगे तब भी सही मिलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र। रट डालिए, एकदम हमेशा याद होना चाहिए, F = बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। न्यूनतम बल 0 होता है, अधिकतम बल BIL होता है, और उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। वीडियो लाइक करती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।